ठीक है आप सभी लोग? हम भी ठीक हैं, लेकिन जो आपके मुख का जो भाव दिख रहा है मुझे आपका फेस का, वो लग रहा है कि शायद 4 बज चुके हैं। शायद यही लग रहा है? हाँ बजने को शायद, इसलिए मेरे को पीछे जो सचिन लोग बैठे हैं तो वो सोच रहे हैं कब ख़त्म हो। लेकिन आपका धन्यवाद करूँगा कि थोड़ा आप जो मेरी ये पीपीटी बना रहे हैं इसको आप सुनने का क्या करेंगे, कष्ट करेंगे। मेरी पीपीटी ज़्यादा लंबी नहीं है, पर आप अगर थोड़ा संयम रखेंगे तो शायद आपको अच्छा लगेगा कि जो आज का ये वाला टॉपिक है वो आपके जीवन में, यहाँ तो काम आएगा ही, लेकिन आपके जीवन में भी बहुत काम आएगा। सबसे पहले आपने ये सोचा है कि जो ये टॉपिक है, क्या है ये टॉपिक, क्या लिख रखा है? आपको लग रहा होगा कि एथिक्स और मॉरलिटी तो बहुत सिंपल है। एथिक्स वो मैं आपको आगे ये लिखा है ना, ये क्या लिखा हुआ है? अगर मैं यहाँ पहले आपको बता दूंगा तो आप मतलब उतना वो नहीं, वो हिंदी में उन दोनों का बहुत अलग है, लेकिन अंग्रेजी में दोनों लगभग सेम है। एथिक्स और मॉरलिटी लगभग दोनों आपको यही लगता है क्या है? हैं सेम? नहीं लगे? बताएंगे आप क्या डिफरेंस हो सकता है? पीछे से कोई थोड़ा एनर्जी लाओ, सो रखे हो, 4 बज गया, मुझे भी पता है भूख लगेगी। थोड़ा एनर्जी लाओ, सबसे पीछे। हाँ थोड़ा, अगर सेशन सर ने हमको ये दिया है तो मतलब हमें क्या थोड़ा एनर्जेटिक रहना है। हाँ हाँ मॉरलिटी में रूल्स और रेगुलेशन तो होते हैं, बट चलो इन्होंने एक बताया, कोई और बताएगा? हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ वेरी गुड, एक बार इनके लिए ताली बजा दो जरा। तो आपको लगता है कि इन्होंने बोला कि एक जो ये मॉरलिटी ये आंतरिक है और जो ये एथिक्स से बाहरी होता है, तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे इसमें अच्छा और बुरा जो आपने बोला है। तो आपको, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप अच्छे हैं? हाथ खड़े करें। करो, डर क्यों रहे भाई? नहीं है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 25-26 की क्लास में 12 लोगों ने बोला कि मैं अच्छा हूँ। और ऐसे कितने लोगों को लगता है कि मैं बुरा हूँ? हाथ खड़ा करो। नहीं वो, अरे वही तो दिखाना है, वही तो मैं आपको बताऊंगा, शायद ये हमारा टॉपिक वही तो बताना है। 25 में से 12 लोगों ने बोला कि मैं अच्छा हूँ और 2 लोगों ने बोला मैं क्या हूँ, बुरा हूँ। बाकी कहाँ गए? बाकी कहाँ गए? 12 और 2 कितने होते हैं? 12 2 14, बाकी और नहीं ये केवल 2 हैं। आपको लगता है कि अच्छा या बुरा होता है? किसको लगता है कि अच्छा या बुरा होता है? हाथ खड़े करो। 2, अच्छा इससे ऊपर उठ चुके हैं। अच्छा या बुरा जो मैंने बोला ये केवल 2 लोगों ने बोला। और लोग क्या मानते? इन्होंने बोला मैं उससे ऊपर उठ चुका हूं। तो आप लोग और क्या मानते? बताइए कोई 1 2 और, जिससे मैं थोड़ा मतलब ये समझूं कि मैं कुछ बताऊं। कभी अच्छा कभी बुरा, और क्या होता है? हाँ वेरी गुड, क्या बोले? सिचुएशनल ना, ठीक है आप बताइए। अच्छा बुरा मॉरलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होगा। हाँ वेरी गुड। इन्होंने क्या बोला कि किसी के लिए जो हमारा एथिक्स जो है वो किसी के लिए अच्छा हो सकती है। जैसे मतलब किसी की संस्कृति है, वहाँ अगर कुछ नियम ऐसे होंगे जो उनके लिए ठीक है। जैसे आप सपोज करो पश्चिम बंगाल है ना, वहाँ मांस खाना क्या एथिकली होगा या फिर मोरली होगा? नहीं समझे? इसको चलो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन क्या हम अच्छे या बुरे नहीं होते? हम क्या होते हैं? अच्छे और बुरे। अंतर समझ गए? नहीं समझे, शायद सुना नहीं, क्योंकि 4 बज गए, घर जाना है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। क्या बोला? वो होते क्या नहीं है? कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता है। किसी भी सिचुएशन में कोई व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है, कोई बुरा भी हो सकता है। मतलब परसेंटेज, अगर किसी इसमें आप अच्छे 70 हैं
आज और अगले दिन आप 30% क्या कर रहे हो, बुरे काम भी कर रहे हो। तो क्या है, बोलने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता है, क्या होता है, अच्छा और बुरा। जैसे एक हमारे हिंदी में एक शायर है, उन्होंने बोला कि हमने बाहर के रावण को तो मार, रावण को हम क्या समझते हैं, जो नायक है वो क्या, बुराई के प्रतीक समझते हैं ना। लेकिन उन्होंने बोला कि हमने बाहर के रावण को तो मार दिया, लेकिन हमने अपने अंदर के रावण को नहीं मारा। इसलिए क्या, राम क्या है उसमें, अच्छाई के, और रावण क्या है, बुराई है। तो वो दोनों अब कहाँ हैं, हमारे अंदर हैं, अच्छा भी और बुरा भी। तो हमें अपने अंदर के किसको मारना है, रावण को मारना, और बैलेंस लेकर के आगे जीवन में चलना है। तो आगे बढ़े, मेरा नाम तो सभी को पता ही होगा, बाद बाकी आगे चलते हैं, सर को भी पता ही हुआ। सबसे पहले देखो, हिंदी में मैंने प्रस्तावना, सबसे ज़्यादा मुझे दुख ये हो रहा है कि मतलब हम उत्तराखंड के देहरादून जनपद में, और यहाँ सब चीज़ इंग्लिश में हो रहा है। अगर सपोज एंड मैं सोच रहा था, मैंने GNU और DU में भी मैंने वो दिया था, वहाँ इंटरव्यू दिया था मैंने PhD का, पर मैं सोच रहा अगर मैं वहाँ होता तो शायद मैं बोलता कि मैं PhD करता ही नहीं हूँ, कि मतलब इतना इंग्लिश में कि ऐसा लगे इंग्लैंड वाले सारे यहीं आ गए। और उन्होंने क्या बोला, किसकी, ये जो हमारी शिक्षा नीति है किसकी चली, मेघालय की। उन्होंने क्या बोला कि जो इनका शरीर है वो भारतीय होने चाहिए, मतलब काले गोरे मोटे चौड़े, लेकिन जो इनका दिमाग है इसको अंग्रेज बना दो। अगर आपने इनके ब्रेन अगर दिमाग में खेल, अगर ये शिक्षा भर दी तो कैसे होंगे, रंग रूप से तो भारतीय होंगे, लेकिन जो माइंड हो गए किसके लिए काम करेंगे, इंग्लैंड के लिए। तो वही नहीं करना है, समझ गए। तो ये भूमिका होगी। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि अगर हम रिसर्चर हैं, मतलब क्या है, अनुसंधान करते हैं, तो हमारे टॉपिक में ये, हमारे विषय में ये टॉपिक क्यों रखा गया, एनी आइडिया किसी को? नहीं। अभी मेरे से पहले यहाँ पे मैम ने भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करी, पीछे मैम है, उन्होंने, किसी ने हाइपोथेसिस के बारे में बताया, किसी ने डाटा कलेक्शन के बारे में बताया। तो मुझे लगता है कि जो अनुसंधान के जो और टॉपिक है और विषय हैं, वो एक शरीर, जो हमारे शरीर है ना, ये 5 तत्वों से बना है, वो शरीर है। लेकिन जो उन सब में ये एथिक्स और मॉरलिटी का टॉपिक है, वो उसकी आत्मा है। क्या है आत्मा, समझते हैं, एनर्जी जिससे ये शरीर चला। अगर मैं इधर उधर जा रहा हूँ, कुछ हाथ से हाव भाव कर रहा हूँ, अगर आत्मा या ये मेरे अंदर ये नहीं होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये क्या है, पूरे अनुसंधान का क्या है, प्राण है। अगर आपने अगर इसके अनुसार अपने अनुसंधान में इसका प्रयोग नहीं करा तो पूरा जो 3 साल या 5 साल है वो सब क्या हो जाएगा। इससे पहले इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि क्या होना चाहिए, हमें नैतिक होना चाहिए। और नैतिक कैसे होंगे, अगर मैं यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड लेके आऊँ या नैतिकता की इतनी मोटी किताब लेके आऊँ, तो आपको लगता है कि कोई पढ़ के नैतिक हो सकता है? कितनों को लगता है कि अगर मैंने बहुत सारी यहाँ पे डेफिनेशन या फिर बहुत सारे यहाँ पे नैतिकता के बारे में अगर कुछ ज़्यादा लेके आता तो वो नैतिक हो जाते, लगता है किसी को? नहीं हो सकता, मतलब 100 में से 1%। हाँ, यही भी किसी ने मतलब ऐसे बोला कि नहीं हो सकता, प्रॉब्ली मतलब 100 में से 80% ऐसा होगा कि जिसने ज़्यादा पढ़ रखा होगा वो कभी अनैतिक भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है, आत्मा का टॉपिक है इस रिसर्च में, समझ रहे हैं ना सर। टाइम मतलब कब तक चलेगा, दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखो, एथिक्स और मॉरलिटी मानव आचरण को नियंत्रित करने वाले 2 महत्वपूर्ण क्या हैं, सिद्धांत यानी नियम, समझ रहे हैं। दूसरा है कि ये दोनों अक्सर एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका मूल अर्थ संदर्भ एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे हिंदी में कहा गया, हम पर्यायवाची जानते हैं, पर्यायवाची इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आपको लगता है कि प्रत्येक शब्द का 100% सिनोनिमस होता हो सकता होगा? 100% बोल रहा हूं मैं, अगर कोई बोले तो नहीं हो सकता ना। तो उसका अंतर भी हम यहाँ आज जानने का प्रयास करेंगे। एथिक्स को हिंदी में नीति शास्त्र तथा मॉरलिटी को नैतिकता कहते हैं। आगे वो वाला समझ यहाँ पे क्या है। अधिकतर जो इंग्लिश में हम अधिकतर क्या बोलते हैं, एथिक्स और मॉरलिटी लगभग सेम मानते हैं, लेकिन हिंदी में ये दोनों बहुत क्या अंतर है। तो सबसे पहले अब हम एथिक्स के बारे में जानेंगे। यदि हम मैं ज़्यादा बड़ा तो नहीं करूँगा, वैसे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं 2 सेंस में बात करने की अंतर बताने की आपको कोशिश करूँगा। आप अगर समझे तो बहुत बढ़िया बात। पहले सेंस में मैं आपको बताना चाहूँगा, एथिक्स अगर हम एक विषय के रूप में लेते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग होता है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र मतलब जो नियमों का क्या है, शास्त्र है, या नियम जिसमें क्या गढ़े गए हैं, किसने बनाए हैं। जैसे संविधान है, वो भी क्या है, वो भी तो नियम बना रखे हैं उसमें। ऐसी ये एथिक्स हमारे इसमें नियम बनाए गए हैं। एथिक्स शब्द ग्रीक भाषा के इथिकोस,
ग्रीक शब्द इथिकोस से बना है, लेकिन ये इथोस शब्द से इसका क्या हो रखा है, जन्म हो रखा है। इथोस शब्द का अर्थ किसी को पता है? कोई बताना चाहेंगे? आप बताओ, आप बताएंगे? रुचि, शायद ये वाला टॉपिक तो हो गया ना हमारा। क्या होता है? हाँ, वो ग्रीक है, लेकिन किसी को पता है? लेकिन नहीं है। उस समय जो इस शब्द का अर्थ था वो होता है रीति रिवाज। रीति रिवाज समझ रहे हैं सभी, या कल्चर बोलूं? कल्चर समझ रहे हैं ना? हाँ, रीति रिवाज। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, परिप्रेक्ष्य मतलब वर्तमान संदर्भ में, इसका जो अर्थ लिया जा रहा है वो आंतरिक विशेषता। क्या आंतरिक विशेषता की इसमें क्या ले रहे हैं, इसका अर्थ ले रहे हैं। अब ये थोड़ा आप अंतर समझ रहे हैं कि उस टाइम इसका रीति रिवाज था और अभी इसका आंतरिक विशेषता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मैडम जी? मैंने बोला फोन में बाद में छेड़ा, घर ही जाना है। नीति शास्त्र में जो इथिकोस शब्द है उसका पहले जो अर्थ था वो नीति उसका था रीति रिवाज, कल्चर। लेकिन जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है उसमें वो क्या, आंतरिक विशेषताएं। तो ऐसा क्यों हुआ कि एक ही शब्द के दो अर्थ हुए? बता सकते हैं? ये हमारी भाषा है। क्या है? भाषा। और भाषा ये है कि निरंतर क्या, परिवर्तनशील रहती है। हमारे गढ़वाली में है कि 4 कोस में बदले पानी, 8 कोस में बानी। अगर आप यहाँ गढ़वाल में कहीं भी चले जाओ, हर जगह का पानी बदलता रहता है। और 8 कोस में जाओ तो बोली भाषा सब क्या हो जाती, अलग हो जाती। तो वैसे ही उस टाइम तो इसका अर्थ क्या था, रीति रिवाज था। लेकिन वर्तमान समय में क्या, आंतरिक विशेषताओं की इसमें इसको लिया गया। अगर हम इसको विषय किस में ले रहे तो ये क्या है, नीति शास्त्र है। नीति शास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंदर हम नैतिकता के सभी विषयों की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? किसके विषय के बारे में? नैतिकता के। लेकिन किस में करते हैं? नीति शास्त्र यानी एथिक्स में। यदि हम इसको एक विषय के रूप में मान रहे तो मतलब एथिक्स में हम अपने जीवन के अच्छे बुरे कर्मों के बारे में, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, क्या हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में क्या होती है, इसकी चर्चा होती है। अगर हम इस रूप में देखें तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। या फिर एक ऐसा विज्ञान भी हम इसको समझ सकते हैं कि जो हमें कैसा आचरण करना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे विज्ञान लिखो, विज्ञान 2 प्रकार के समझते हैं। सबसे पहला है कि वर्णनात्मक। आता है किसी को इसका इंग्लिश? हाँ, क्या है? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब बताओ, कोई वैज्ञानिक तो बैठा होगा यहाँ, बताओ। हाँ, तो यहाँ हम इसका अर्थ लेंगे कि जो कैसा है, जो वर्णनात्मक विज्ञान है वो इस बात पर आगे बढ़ता है कि कैसा है। जैसे क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब क्या है, वर्णनात्मक विज्ञान है। लेकिन जो दूसरा इसका अर्थ हो मानक विज्ञान। मानक विज्ञान यानी नॉर्मल साइंस, कि हमें कैसा होना चाहिए। तो पहला वाला क्या है, कैसा है, और दूसरा वाला जो विज्ञान वो क्या है, कैसा होना चाहिए। तो उसको इसमें जो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण विषय वो है क्या है, नीति शास्त्र है। तो नीति शास्त्र में हम 3 वर्गों में अगर बांटेंगे तो इसका अध्ययन किया जा सकता है। सबसे पहले नैतिकता यानी नैतिक, दूसरा होता है अनैतिक, तीसरा होता है निर्नैतिक। तो आपने नैतिक अनैतिक तो सुना होगा, लेकिन निर्नैतिक किसी ने सुना है? किसी ने सुना है निर्नैतिक? हाँ, नैतिक, अनैतिक और एक निर्नैतिक भी होता है। सिचुएशन नहीं होता हो, नॉन मोरल। समझ रहे हैं? इसको तो जानते होंगे, नैतिक को क्या बोलते हैं, मोरल। अनैतिक को इनमोरल। समझ रहे हैं? तो एक इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि नैतिक किसे कह सकते हैं, बताओ। कोई बता सकता है कि मैं नैतिक हूं? जो समाज के में बदले हुए नियम कानून हैं उसको फॉलो करता है। ठीक है। जैसे आप सपोज अभी घर जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कोई गरीब व्यक्ति दिखे, कोई भिखारी, XYZ कोई भी, अगर उसने आपसे बोला कि भैया मेरे को खाना खिला दो, तो आपने उसको खाना खिला दिया, तो ये काम क्या नैतिक है कि अनैतिक है? 100% नैतिक है। लेकिन कोई भी नैतिकता में 100% होता ही नहीं है।
ये 99% आप इसको नैतिक बोल सकते हैं, लेकिन किसी न किसी सिचुएशन में अगर किसी ने ऐसी वहाँ पे बता दे तो वो अनैतिक बोल सकते हैं, लेकिन 90% सभी लोग क्या बोलेंगे, नैतिक है। दूसरा इसी का उदाहरण ले लो, अगर आप किसी ने आपको खाने के लिए मांगा लेकिन आपने उसकी वहीं पे पिटाई सुताई कर दी, तो ये क्या होगा, सब मानेंगे। लेकिन निर्नैतिक क्या है, जैसे आप सुबह उठे, पानी पिया, नहाइए धोइए, तो ये नैतिक है क्या, नैतिक है? इसका सामान्य अर्थ है कि ऐसा कार्य जिससे समाज को न क्या फायदा हो रहा है ना नुकसान हो, बस आपकी वो क्या है, डेली रूटीन की लाइफ है। तो सबसे पहले ये क्या, ये वाला वेन डायग्राम, आप जब नेट या किसी भी इसमें जाएंगे तो वहाँ भी वेन डायग्राम आते हैं। तो अगर हम पहले वाली सेंस में अगर इसका अर्थ देखेंगे तो ये जो बाहर का डायग्राम है रेड वाला, तो ये क्या होगा, क्या होगा, नहीं आई समझ? एथिक्स बाहर वाला जो बड़ा है, मैंने विषय बोला है ना, इसीलिए तो बोला है, लेकिन जो ये इसके अंदर है ये क्या होगी, उसकी विषय वस्तु। विषय और विषय वस्तु के बारे में अंतर पता है कि और लंबा हो जाएगा लेक्चर। हाँ, विषय बड़ा होता है लेकिन विषय वस्तु उसकी एक टॉपिक कोई मतलब, हाँ, तो समझ गए। पहले सेंस में क्या है कि नैतिकता के अंतर्गत हम, नीति शास्त्र के अंतर्गत हम नैतिक अनैतिक और निर्नैतिक का अध्ययन करते हैं, लेकिन नैतिक वह विषय वस्तु है जिसका अध्ययन हम नीति शास्त्र के विषय के अंतर्गत करते हैं। पहला अंतर ये है, समझ गए। इसी में मैं एक दूसरा सेंस है, जैसे आपने बोला कि इथिक्स और मॉरल 100% कोई भी पर्यायवाची नहीं होता है। अगर पर्यायवाची नहीं होता है लेकिन कभी कभी वो पर्यायवाची हो जाता है। जैसे आस्था एक शब्द है, ये कुछ भी ले लो आप, तो मैं बोलूँगा कि मुझे भगवान पर आस्था है, तो क्या ये वर्ड सही है, ये वाक्य जो है ये सही है? मुझे भगवान पर आस्था है, सही है? मुझे भगवान पर विश्वास है, क्या है? ये भी सही है। तो ये दोनों हमें क्या लग रहे हैं, आस्था और विश्वास क्या है, पर्यायवाची लग रहे हैं? लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं ना। लेकिन ये 100% पर्यायवाची नहीं है। कोई भी शब्द किसी का 100% पर्यायवाची नहीं होता। एक दूसरा उदाहरण समझो इसी में, मैं बोलूँगा कि मुझे विश्वास है कि बादलों को देखकर कल बारिश होगी, क्या ये वाक्य सही है? सचिन, मैंने क्या बोला, आस्था और विश्वास में मैं आपको अंतर बता रहा हूँ। मैंने बोला कल बारिश होने वाली है, मुझे विश्वास है, तो ये क्या वाक्य सही है? मुझे विश्वास है कि कल बारिश होगी, तो ये सही है कि गलत है? चलो गलत। अब मैं दूसरा बोल रहा हूँ, मुझे आस्था है कि कल बारिश होगी। आस्था का मतलब फेथ, आस्था मतलब फेथ, समझ रहे हैं? तो इसमें मैंने बोला कि पहले तो वो दोनों क्या है, सेम है, पर्यायवाची, लेकिन दूसरे में क्या है, सेम नहीं है। क्यों? कि मेरे को तो विश्वास है कि कल शायद बारिश होगी, तो क्या पता हो भी जाए, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मुझे कल आस्था है कि कल बारिश होगी। ये क्या बोलेंगे सभी लोग कि सही नहीं है, समझ रहे हैं? तो इसमें जो मॉरलिटी भी ये क्या है, मूरलिस से लिया गया है, एक लैटिन शब्द है। इसका अर्थ भी उस टाइम यही था, क्या, रीति रिवाज या व्यक्ति की आंतरिक नैतिकता और सही गलत की समझ है। जो ऐसा इन्होंने क्या बोला, पहले ही बोल दिया था कि जो मॉरलिटी है वो हमारी आंतरिक है, और जो सही गलत की हमारी समझ होती है वो, लेकिन उस सिचुएशन में अलग अलग हो जाती है। ये व्यक्तिगत विश्वासों और संस्कृति पर आधारित होती है। हमारी संस्कृति में जो सही होगा क्या पता दूसरी संस्कृति में सही ना हो। कहीं पशु बलि मानी जाती है, कहीं नहीं मानी जाती है, ऐसा हो सकता है, समझ रहे हैं? तो हम किसी की भी संस्कृति में ये नहीं बोल सकते ये इथिकल है या मॉरलिटी। इसके मैं थोड़ा आगे भी आपको बताऊंगा कि जैसे किसी का सत्य बोलने का निजी संकल्प है, सच बोलना चाहिए, क्या है, राजस्थान सच बोलना चाहिए। राजस्थान में सच बोला जाता है? ऐसा नहीं है ना, वो निजी संकल्प है। इसीलिए क्या लिख रहेगा, वो निजी संकल्प है कि अगर मेरा सपोजेट कहीं अगर काम बनना होगा तो मैं क्या बोल दूंगा, झूठ बोल दूंगा। अगर मुझे अटेंडेंस लगानी होगी तो मैं क्या बोल दूंगा, झूठ बोल दूंगा, या कुछ भी। सत्य क्या है, आपका सत्य कुछ अलग हो सकता है मेरा, लेकिन नियम एक है कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कोई बोलता है कोई नहीं बोलता। ये क्या है, मॉरलिटी में आता है। अब जो मुख्य अंतर है समझो, क्या है कि एथिक्स एक व्यावसायिक दायित्वों से जुड़ा हुआ है।
व्यावसायिक दायित्व मतलब मैं एक आपको उदाहरण देता लेकिन और ज़्यादा हो जाएगा शायद, नहीं व्यावसायिक मतलब दे दूँ पक्का? समझो, आप भविष्य में भगवान से यही गुजारिश करूंगा कि आप सब क्या बन जाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब मान लो अरे मान तो सकते हैं ना, क्या बन गए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। आप किसी परीक्षा हॉल में जा रखे हैं, वहां आपको एक दायित्व तो दे रखे कि आपने क्या करना है, एक परीक्षा को कंडक्ट किया, यानी आपको उसका नेतृत्व दे रखा, आपने उसकी निर्वहन करना है। आधा घंटे का 9:30 बजे टाइम रखा है कि 9:30 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी। उसमें आपको सारे रूल्स बताए रहते कि आधा घंटे के बाद जैसे परीक्षा शुरू हो जाएगी उसके बाद नहीं बैठने दिया जाएगा किसी भी कैंडिडेट को, समझ रहे हैं। एक सिचुएशन ऐसी बनी कि एक कोई व्यक्ति मान लो कि, और तो ऐसे बोल देंगे छोड़ देंगे ऐसे कर देंगे, लेकिन मान लो कि कोई व्यक्ति यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट दे रहा है। यूपीएससी इंडिया का सबसे बड़ा क्या है, एग्जाम है, लास्ट अटेम्प्ट है, उसकी एज बेचारे की 42 साल हो रखी है, शायद 42 ही हो गए, इतना ही है, कितना है 42 ऐसा है ना, समथिंग मतलब लास्ट ईयर है, लास्ट अटेम्प्ट है। क्या हुआ कि वो अपने घर से निकला तो ये जैसे बीच में नहीं बैठे आंदोलनकारी, जैसे ये 4 भाई आंदोलनकारी क्या कर रहे हैं, वहाँ रोड पे आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन क्या कर रहे हैं कि एज बढ़ाओ, जैसे आज का हर जगह चल रहा है। अब आंदोलन चल रहा है तो अपने घर से निकला, व्हीकल से निकला, बाइक में आ रहा था तो जाम था, जाम की वजह से आधा घंटा क्या हो गया, लेट हो गया। जैसे लेट आया, भागते 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 वो थोड़ा गिर गया, ये जैसे एक स्टोरी है ऐसा मत समझे ऐसा कुछ, ठीक है। वो गिर गया तो छिल छुल गया, लेकिन लास्ट उसका अटेम्प्ट है तो घर जाना तो आई, उसने पट्टी वट्टी बांधी और कहाँ आ गया, सर के पास आ गया। यहाँ पे आप खड़े हो रखे हैं, आप यहाँ आना चाहेंगे इसके स्कूल में, बहुत अच्छी व्यवस्था है सर यहाँ की, हम आपको भी धन्यवाद करेंगे, मतलब यहाँ पे जो हमें वातावरण मिला बहुत अच्छा है। तो सपोज दैट आप यहाँ पे आ गए किसमें, साइकोलॉजी में, लड़का यहाँ पे आ रहा कि सर मैं अंदर आऊँ, आपने टाइम देखा, बोला कि ये तो आधा घंटा क्या हो गया, लेट हो गया। अब आधा घंटा लेट हो गया, लेकिन आपको ऊपर से क्या नियम बता रखे हैं कि जो भी आएगा नहीं बैठ सकता है। फिर भी आपने उसकी स्थिति को देखा, चोट चाट लग रही है, सो उसने थोड़ा बोला सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मैं ऐसा नहीं होगा तो मेरी शादी नहीं होगी। सबसे बड़ी तो यही है आजकल कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या शादी नहीं होगी, तो सर अगर आप मेरे को बैठने देंगे तो क्या पता मैं निकल जाऊँ, मेरी शादी अच्छी जगह हो जाएगी। तो आपने बोला कि आप कहाँ चले जाओ, ऑफिस चले जाओ प्रिंसिपल के पास। सर इन्होंने बोला कि थोड़ा चल जाएगा कि है चल सकते हैं सर, मैं ख़त्म करूँ, हाँ वही लास्ट ये आपने ऑफिस में भेजा, सर ने, प्रिंसिपल सर ने उनको क्या दे दिया, अनुमति दे दी कि जाओ आप बैठो और परीक्षा दे सकते हो। जी सर, लेकिन क्या हुआ कि आधा घंटा जब लेट है तो वो परीक्षा में थोड़ा कम तो लिख ही पाएंगे, लेकिन सबने सोचा कि हम उनको क्या कर दें, सर को बोलेंगे एक्स्ट्रा टाइम दे दो, कोई बात नहीं सर इनका भला हो जाएगा तो ठीक है। अब आपके पास बताओ कि आप उसको टाइम देंगे कि नहीं देंगे, बताओ कौन कौन बोलता अगर मैं वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूं तो मैं टाइम दूंगा, हाथ उठाओ भाई, खड़ा लास्ट किया, ज़्यादा नहीं बोलूंगा फिर। अच्छा एक को लगता है, और किसको लगता है मैं टाइम नहीं दूंगा, नहीं देंगे। तो ये अंतर पता क्या होता है, ये वाला जो ये उदाहरण है ना, ये आप जैसे लोगों के लिए क्या समझो, ये है एथिक्स और ये है मोरालिटी, लेकिन बीच में ये जो आपको ये भी दिख रहा है, हम कुछ भी काम करते हैं, हाँ ठीक है, हम कुछ भी काम करते हैं वो 100% ना तो इथिकल होता है ना नैतिक होता है, समझ रहे हैं, ना तो इथिकल होता है ना नैतिक होता है। तो हमें ऐसे काम करना चाहिए, अगर जो टाइम दे रहा है वो इथिकल तो होगा, मतलब उसकी जो वहाँ की जो नियम है उसको नियम तो मानेगा, लेकिन जो आंतरिक उसकी आवाज़ आ रही थी कि यार दे दो इसको, आधा घंटा दे देंगे तो क्या पता अच्छी जगह शादी हो जाए, लेकिन मॉरल नहीं होगा। अगर आप टाइम देंगे तो आप मॉरल हो सकते हैं लेकिन इथिकल नहीं हो सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन हमें अपने इसमें बैलेंस बना के चलना, ये बीच वाला जो पार्ट है, हमें इथिकल भी होना है और मॉरल भी होना है, तभी क्या। और ये मेन इसमें क्यों रखा गया है, आप इस टॉपिक में मैंने वो तो रखा नहीं, जैसे आपने देखा होगा कि प्लेगरिज्म और फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, ये सबसे बड़े क्या हैं हमारे अनुसंधान में, सबसे ज़्यादा ही होता। अगर आपने अनुसंधान तो कर दिया लेकिन इधर उधर से चुरा लिया, तो सबसे बड़ी क्या है हमारे एथिक्स, क्या ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, ये सबसे बड़ा क्या है नियम रखा गया है किसमें, अनुसंधान में। यदि आप सारा सब चीज़ जान करके अगर गलत करते हैं तो आप अपने आप को क्या बोलोगे, वो अगर आप ये बोलोगे कि मेरे को तो कुछ ये मतलब पता ही नहीं था कि